जय श्री राम भक्तों। आज हम महाशिवरात्रि के अवसर पर क्या क्या हमें करना चाहिए, कैसे हमें पूजा करना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये आज हम जानेंगे। महाशिवरात्रि के दिन सुबह सवेरे स्नान करके अच्छे से साफ सुथरे कपड़े पहनकर हमें भगवान की पूजा करनी चाहिए। अब साफ सुथरे कपड़े में आपको काले नीले ऐसे कपड़े नहीं पहनने हैं, आपको पहननी है लाल पिंक पीले, इस तरह के आपको कपड़े पहनने हैं। ये शुभता का प्रतीक है। शिव पार्वती की उस दिन शादी हुई थी, तो शिव भगवान राजा बने हुए हैं और माता पार्वती रानी बनी हुई है। इस दिन हम कुछ भी पूजा कर लेते हैं ना, उसकी हमें अपार सुखों की प्राप्ति होती है। जो भी मनोकामना होती है उन सब की हमें प्राप्ति होती है। पूजा में हमें किन चीजों का ध्यान रखना है, ये जानना बहुत जरूरी होता है। आजकल जब पूजा करने हम लोग जाते हैं तो बाल धो करके खुले बाल से जाते हैं, जिसकी वजह से बाल गिरते रहते हैं, कईयों को तो पानी भी गिरता रहता है बालों से। इससे पापों बढ़ जाता है, पुण्य की प्राप्ति नहीं होती है। अगर किसी की थाली में वो बाल चला गया पीछे से, तो भी वो आप अगर खुले बाल करके गए तो आपको ही पाप लगेगा, उनको नहीं लगेगा। जब आप बाल धो लें, अच्छे से पोंछ करके सुखा करके उनको बांध करके जाएं, सिर ढक करके आप पूजा करें। खुले सर से बिल्कुल भी पूजा नहीं करनी चाहिए, ना ही जेंट्स को, ना ही लेडीज को, ना ही लड़कों को, ना ही लड़कियों को, किसी को भी पूजा नहीं करनी है। पूजा करते टाइम पे जब आप जल चढ़ा रहे हैं तो भगवान शिव को स्पर्श नहीं करना है। लड़के कर सकते हैं, लड़कियां स्पर्श नहीं करती है, औरतें भी स्पर्श नहीं करती है। आजकल इधर उधर से देख करके जब हम मंदिर जाते हैं देखते हैं, तो वहां देखते हैं कि सभी लेडीज जो है भगवान शंकर के ऊपर हाथ से मसल मसल के उन्हें साफ करती हैं। पर नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे शास्त्रों के अनुसार जो लड़के होते हैं वो भगवान शिव को छू सकते हैं, लेकिन लड़कियां औरतें नहीं छूती हैं। उसके बाद पंचामृत आप स्नान कराएं। पंचामृत बना रही हैं तो आपको बनाने की विधि आनी चाहिए। सबसे पहले जितना आप दूध ले रहे हैं उससे आधा आपको दही लेना है, उससे आधा आपको चीनी लेनी है, उससे आधा आपको लेना है घी, और उसके बाद आपको लेना है शहद। इस तरह से आपको आधा आधा मात्रा करके लेना है। सारी चीजें बराबर मात्रा में नहीं लेनी होती है। इन सबको लेने के बाद अच्छे से मिक्स कर लीजिए और उसके बाद इनको छान करके फिर आप प्रयोग में लीजिए। जब पंचामृत ऐसे बनाते हैं तो ये बहुत अच्छा पंचामृत बन जाता है। पंचामृत से जब हम स्नान कराते हैं, हमारे जो मनोकामना होती है वो 5 गुनी और बढ़कर के हमें भगवान आशीर्वाद देते हैं। पंचामृत से हमारी मनोकामना तुरंत पूरी होती है। 5 तरह की हमारे ऊपर अपार कृपा बरसने लगती है, ऐसे हमारे शास्त्रों में कहा गया है। दूध दही चीनी शहद घी, इस तरह से 5 चीज लेते हैं। और अगर आप पंचामृत से चीज की चीजें नहीं है, वो स्नान नहीं करा सकते हैं, तो क्या करें, पतासे से आपको मीठा जल बना लेना है और उसके अंदर कुछ धागे केसर के डाल देने हैं। उन्हें 1 घंटे के लिए रख के छोड़ दें। वो जल से अगर आप अभिषेक करते हैं तो आपका अगर विवाह में देरी हो रही है या फिर कोई मनोकामना आपकी ऐसी है जैसे बच्चे के ऊपर है या फिर आपका स्वास्थ्य सही नहीं रहा है, तो उसके अंदर बहुत अच्छा ये काम करता है। आप वैसे भी चढ़ा सकते हैं, तो भगवान की कृपा हमारे ऊपर बरसने लगती है। कई बार ये कुछ भी नहीं होता है, गुड़ है घर में, उसे आप गुड़ को भी आप जो है रात को भिगो करके रख दीजिए। सुबह सवेरे उस गुड़ के पानी से अगर आप अभिषेक करते हैं तो अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, रोग शोक दूर होते हैं, ऐसे हमारे शास्त्रों में कहा गया है। धन की वृद्धि चाहते हैं तो कहते हैं अनार के रस से आप अभिषेक कर सकते हैं, आम के रस से अभिषेक कर सकते हैं, या फिर गन्ने के रस से अभिषेक करते हैं। जो डब्बे वाले पैकेट आते हैं उनसे अभिषेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनमें केमिकल होता है। इसीलिए मैंने पहले आपको पतासा गुड़ का पानी की बता दिया है कि आप वैसे भी कर सकते हैं। फूल जो आपको मिले वो ले सकते हैं, गेंदे का फूल ले सकते हैं, नीला फूल कोई भी किस्म का मिल जाए वो आप ले सकते हैं, या फिर जो आपके पास है वो ले। बेलपत्र है तो आप उसे चढ़ा सकते हैं। कई कई शहरों में गांव में बेलपत्र फूल वगैरह नहीं मिलते हैं, तो आप कैसे पूजा करेंगे?
मनसा पूजा कीजिए, मन से आप बेलपत्र चढ़ाइए, मन से आप फूल चढ़ा दीजिए, भगवान वो स्वीकार कर लेते हैं। माता पिता को पता है कि हमारे बच्चे को क्या चाहिए, उन्हें कहने की हमें आवश्यकता नहीं होती है। आप मनसा भी ये चढ़ा सकती हैं। और जब आप फल चढ़ाए तो क्या चढ़ाए, वैसे तो आक, धतूरा, बेल वगैरह इस भगवान शिव जी के ऊपर चढ़ाए जाते हैं। फिर भी अगर वहां ना मिले तो आप जो फल आप खाते हैं, केला है, सेब है, वैसे शिवरात्रि के दिन बेर की महत्व ज्यादा बताई गई है। बेर होते हैं ना जो खाते हैं, जिनके अंदर गुठली होती है, वो आप 11 चढ़ा सकती हैं, 21 चढ़ा सकती हैं, या परिवार में जितने सदस्य हैं सभी के 2-2 करके आप चढ़ा सकती हैं। जोड़े से चढ़ाने होते हैं फल। केला चढ़ा रहे हैं 2 चढ़ाएं, सेब चढ़ा रहे हैं 2 चढ़ाएं, चीकू चढ़ा रहे हैं जो चढ़ाएं। जो भी फल आप चढ़ा रहे हैं ना, 2 की मात्रा में चढ़ाना होता है, 1 नहीं चढ़ाते हैं। बस इस तरह से आपको पूजा करनी है। पूजा की विधि आपको पता है, सिंपल जैसे करते हैं वैसे आपको कर लेनी है। जब आप पंचामृत चढ़ा देते हैं उसके बाद आपको सिंपल पानी चढ़ाना है। तांबे का लोटा है अति शुभ है, पीतल का लोटा है वो भी शुभ है, लेकिन तांबे के लोटे में आपको पंचामृत नहीं डालना है, ना ही दूध डाल करके चढ़ाना है। कुछ भी नहीं है, कई लोग दूध चढ़ाते हैं, तो दूध में भी आपको जो है ध्यान रखना है कि तांबे का लोटा नहीं लेना है। पीतल के लोटे से चढ़ा सकते हैं, स्टील के लोटे से चढ़ा सकते हैं, चांदी के लोटे से चढ़ा सकते हैं, लेकिन तांबे के लोटे से नहीं चढ़ाना। तांबे के लोटे से चढ़ाने से दूध जहर हो जाता है, तो इसलिए नहीं चढ़ाते हैं। और वैसे मिठाई में, क्योंकि देखिए शंकर भगवान माता पार्वती का विवाह का दिन है, तो आप उनको 5 तरह की मिठाई चढ़ा सकते हैं। ये अति शुभ होता है, क्योंकि भगवान शिव राजा बने हुए हैं, दूल्हा दुल्हन बने हुए हैं दोनों, तो उस टाइम पे आप इस तरह से चढ़ा सकते हैं। श्रृंगार सामग्री आप चढ़ा सकते हैं माता पार्वती को, जहां शंकर और माता पार्वती बैठी हुई है ना, वहां पर ये चीजें चढ़ा सकते हैं। जब आप पंचामृत चढ़ा दे तो वहां पर जल चढ़ा दे, उसके बाद सिंपल, फिर आप दूर से ही आपको चंदन के छींटे देने हैं, रोली के छींटे नहीं देने हैं, या फिर किसी पुष्प में चंदन लगा करके आपको रख देना है। भगवान शिव को छू करके आप त्रिपुंड लगाने की कोशिश ना करें। लड़के हैं वो त्रिपुंड लगा सकते हैं, और हो सके तो पुष्प के ऊपर आप चंदन लगा करके, पीला चंदन आता है, अष्टगंध चंदन आता है, वो आप लगा सकते हैं। चावल चढ़ा सकते हैं, चावलों को लेकर के धो करके उसके बाद आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएं। चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए। एक दिन पहले चावल को आप बीन लीजिए, टूटे चावल चढ़ाने से पाप चढ़ता है। अखंडित चावल आप चढ़ाएंगे तो मनोकामना भी पूरी होती है, और भगवान शंकर की कृपा हमारे ऊपर बरसती रहती है। माता पार्वती का जो 2 अखंड सुहाग है वो हमारे ऊपर बरसने लगता है। ऐसे हमारे शास्त्रों में कहा गया है। इसी विधि के साथ हमें पूजा करनी चाहिए। सिंपल तरीके से जब आप पूजा कर लेती हैं वो ज्यादा अच्छा होता है। माँ बाप को पता है कि ये मेरा बच्चा सीधा साधा भोला वाला है, सिंपल तरीके से और मन से पूजा करके जा रहा है, तो वो ज्यादा अच्छा होता है। जब आप ज्यादा होशियारी से या फिर ज्यादा चालाकी से करते हैं ना, तो माँ बाप को पता होता है कि ये बच्चा हमारा चालाक है, तो उसके ऊपर इतना ध्यान वो कम देते हैं। जो बच्चा एकदम भोलापन से, समझदार मन से पूजा करता है ना, उसके ऊपर माता पिता की कृपा ज्यादा होती है। तो आप इधर उधर से देख करके, कर करके इस तरह से पूजा करने की ना करें। जैसे आपको आता है, जैसे आप बचपन से करते आ रहे हैं, या फिर अपनी मम्मी पापा दादी को देखा है वैसे आप कर सकते हैं, या आपके यहाँ पर जैसे पूजा होती है वैसे कर सकते हैं। इस तरह से पूजा करके आप दीप बत्ती, जो धूप बत्ती है, जो बत्ती लेकर के जा रही हैं, वो आपको 2, 5 ऐसे ले सकती हैं आप जलाने के लिए। तो उनकी आरती करके और फिर आप जो है घर आते हैं, वैसे आ जाइए। आपको 4 पहर की पूजा करनी है शाम के टाइम पे, तो वो रात को होती है। रात के टाइम पे आप पूजा घर में करते हैं। आपके घर में शिवलिंग है, कई बार 1 अंगूठ जितना घर में शिवलिंग रखते हैं ना कई लोग, तो वो रात को अपने घर में पूजा करना चाहते हैं, तो वो 4 पैर के घर में भी पूजा कर सकते हैं, या फिर मंदिरों में जैसे होती है वैसे भी आप कर सकते हैं। वो वहां पर अपने विधि विधान के अनुसार पंडित जी वगैरह कराते हैं, उस तरह से आप कर लीजिएगा। और रात्रि जागरण करना चाहते हैं तो भगवान का नाम का जो जप है वो करते हुए आपको पूरी रात आपको जो है निकालनी है।
सोना नहीं है बीच में। और 1 पहर, 2 पहर, 3 पहर, 4 पहर की पूजा कराते हैं पंडित लोग। वो अपने हिसाब से दूध, दही, शहद इस तरह से वो पूजा करवाते हैं। और इस तरह से कई तरह की पूजा होती है, नमक चमक होती है, वो हमारे घरों में हम लोग नहीं करते हैं, वो सिर्फ मंदिरों में की जाती है। अगर आप रात्रि जागरण कर रही हैं तो आप चाय वगैरह पी सकते हैं, कुछ जैसे फलिहार वगैरह लेते हैं बीच में 12 बजे, तो आप वैसे फलिहार वगैरह लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं, क्योंकि पूरी रात कई बार कईयों से निकलती नहीं है, तबीयत वगैरह खराब हो जाती है, तो बीच में आप ले सकती हैं। देखिए, भगवान शिव माता पार्वती की शादी की दिन है उस दिन, तो कई लोग व्रत रखते हैं और कई लोग व्रत नहीं रख पाते हैं, तो उनका मन छिन्न होता है कि हमने व्रत नहीं रखा, हम क्या करें। अगर आपका शरीर काम नहीं कर रहा है और आपको व्रत नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आप सिंपल तरीके से रोटी सब्जी जैसे बनाते हैं वो बना करके खा लीजिए। प्याज लहसुन नहीं डालिएगा, और वैसे बना करके भी खा सकते हैं, या फिर जैसे फलियार बनाते हैं वो भी बना करके खा सकते हैं। आप 3 टाइम खा के व्रत करना चाहते हैं, ऐसे सोचते हैं कि मैं पूरे दिन भूखा नहीं रह सकता हूं, तो आप वैसे कर लीजिए, मनसा पूजा कर लीजिए कि भगवान मैं नहीं रह सकता हूं व्रत, और तो आप मेरे ऊपर कृपा करें। उस दिन किसी की चुगली ना करें, किसी के ऊपर गुस्सा ना करें, किसी की ऊपर जो है ज्यादा भेदभाव ना करें, इस तरह का कार्य ना करें, तो भी जो है व्रत संपूर्ण माना जाता है। हमारे शास्त्रों में बहुत ही सुलभ तरीके से मंत्र जाप करने की विधि बताई है। अगर आप मंत्र जाप करना चाहते हैं ना, तो ओम का जो उच्चारण है वो नहीं कीजिएगा, क्योंकि ओम का उच्चारण वैसे तो शिव पुराण में मना किया गया है। और अगर आप करना चाहते हैं तो कोई गुरु के सानिध्य में, आपको गुरु नाम लेकर ही उसे आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अपने आप अपने मुख से ओम का उच्चारण नहीं करती हैं। भगवान शिव का पंचाक्षर मंत्र है नमः शिवाय, ओम लगने से 6 अक्षर बन गए हैं, तो ओम जो है वो ले सकते हैं जिन्होंने जनेऊ पहन रखी है, या फिर जो गुरु जिन्होंने दे रखा है उनको नाम, वो ले सकती हैं, वैसे नहीं लेना चाहिए। वैसे आपकी मर्जी है, आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। हमारे शास्त्र के अनुसार जैसे कहा गया है, मैंने आपके साथ वैसे शेयर किया है। व्रत कर लिया आपने, दूसरे दिन सुबह सवेरे भोजन बना करके और एक थाली जो है परोसा निकाल करके आपको किसी पंडित जी के घर या फिर मंदिर में जरूर देना चाहिए, क्योंकि एक जो परोसा है वो निकालना बहुत अच्छा होता है। वैसे तो कई बार ना 14 को जब शिवरात्रि आती है तो दूसरे दिन अमावस्या हो जाती है, वो अति शुभ मानी गई है। कई बार 13 को आती है, त्रयोदशी तिथि को आ जाती है, तो फिर 14 को भी यही कार्य करना चाहिए। कहीं कहीं पर तो खप्पर, जो शिव खप्पर है वो भरा जाता है, वहां पर जो जोगी होते हैं उनके तिलक लगा करके, उनको भोजन खिला करके, उन्हें दक्षिणा दे करके दूसरे दिन पूजा की जाती है। कहीं पर ये शिव जोगी आते हैं, कहीं पर नहीं आते हैं। पहले तो ये हर जगह रिवाज हुआ करता था, आजकल ये रिवाज बंद हो गया है। तो जहां पर अगर आपको जोगी मिले तो जोगी घर आप ये दे सकते हैं, ये भी अति शुभ माना गया है। इस तरह से पूजा पाठ करके आप अपने महाशिवरात्रि पर शुभ फल की प्राप्ति कर सकती हैं। शादी नहीं हो रही है तो क्या करें? देखिए, जब हम छोटे थे ना, हमारी दादी क्या किया करती थी, हमें मंदिर ले जा करके शिव पार्वती के ऊपर गठ जोड़ा करवाती थी, मोली के धागे से। जो मोली आती है ना, उसको ले करके शिव और पार्वती के गले में इस तरह से पहना दो, 2 से 3 बार इस तरह से आप पहना करके, और फिर उन्हें हाथ जोड़ करके ये बोलें कि मेरा भी विवाह आप संपन्न करें, मेरा भी विवाह हो जाए, मुझे अच्छा वर दे। और इस तरह से करने से भी जो है शादी में, विवाह में अगर देरी होती हो तो वो देरी की जो विधि होती है वो टल जाती है, जो ग्रह होते हैं वो टल जाते हैं। इस तरह से जो बचपन में पहले हम जितनी लड़कियां थी, हम सब इस तरह ही हर सोमवार शिवरात्रि इसी तरह किया करती थी। शिव पार्वती का जरूर जोड़ा बना करके आते थे, बांध करके आते थे इस तरह से एक दूसरों को। कई मंदिरों में तो ये एक साथ बैठे हुए होते हैं, जहां पर जल चढ़ाते हैं ना जलहरी के पास। कई मंदिरों में नहीं होते हैं, तो अलग से जो बैठे हुए होते हैं वहां पर भी आप माता पार्वती के पल्ले से
लगा करके भगवान शिव को भी ये मोली के साथ आप बांध सकते हैं। इस तरह करने से मनोकामना अति शीघ्र पूरी होती है और कोई चीज करने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ती जब ये काम कर लेते हैं। महाशिवरात्रि के दिन आप भगवान शंकर के ऊपर 1.25 लाख मूंग चढ़ा सकते हैं, भगवान शंकर के ऊपर 1.25 लाख तिल चढ़ा सकते हैं, 1.25 लाख चावल चढ़ा सकते हैं, 1.25 लाख राई के दाने चढ़ा सकते हैं। ऐसे कहा गया है हमारे शास्त्रों में। हर एक चीज को आपको पहले से गिन के रख लेना है। 1.25 लाख एक डब्बे में गिन गिन के आप रखते जाइए और जब 1.25 लाख हो जाए उनको ले जा करके एक सफेद कपड़े में बांध लीजिए। 2 फल और सिक्का दक्षिणा जो आप रखना चाहे वो रख दीजिए और भगवान मंदिर शंकर के मंदिर में जाकर के 1.25 लाख आज मैं ये चावल चढ़ा रही हूँ, हे मेरे प्रभु मुझ पर कृपा करना। और इस तरह से करके भी आप कर सकते हैं। अभी काफी दिन पड़े हैं, आप अभी से गिनेंगे तो गिन सकते हैं, लेकिन जो आप चावल ले रहे हैं वो खंडित ना हो और टूटे हुए ना हो, मतलब साबुत साबुत हो, इस तरह से चढ़ाते हैं।